नहीं है। हम तो ये कभी नहीं कहते कि सारे बंगाल में हम लोग सब कुछ अपना जीत हासिल करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हमें संभव हुई थी, हर संभव मेहनत की दौलत, हर संभव मेहनत की बजाय हम ये चुनाव में अच्छा नतीजा हासिल करने की हर संभव प्रयास किए थे। ये हम कभी ये दावा नहीं किया था कि हम बंगाल में सारे चुनाव में सारे सीट हम अपना कब्जे में लाएंगे, लेकिन फिर हम कहते हैं कि हमारे तरफ से कोशिशों की कोई कमी नहीं हुई, मेहनत की कभी कुछ कमी नहीं हुई। हम बड़े बड़े शिद्दत के साथ हम मेहनत किए, लेकिन ये जरूरी है नतीजा हम जैसे चाहा था, हमारा मन मुताबिक नहीं हुई। इसके लिए मैं हार चुके हैं। यहाँ हमारा विपक्ष जो एमपी मोहम्मद यूसुफ पठान साहब, उनको सामने मैं हार चुके हैं और मैं उनको शुभकामना भी करते हैं। मैं हार चुका, इसके लिए कोई बहानाबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बंगाल की आज सियासत में मतलब धर्मनिरपेक्ष जो ताकतें हैं, इनके लिए बड़े खतरा मंडरा रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा। मोदी 400 पार नहीं कर पाए, कैसे करेंगे? ये तो हम पहले बोल दिया था। मोदी को ढिढोरा जो जिस तरीके के बचते हैं वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं होगा। ये ढिढोरा पीटना बेकार हो जाएगी। ये तो हम पहले से ही बता चुके हैं। हमारे पार्टी के सारे कद्दावर नेताओं ने, सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, सब ने मिलकर ये चुनाव के बाद और जब मोदी मीडिया ढिढोरा पीटने लगे तो इनको खारिज करते हुए हम दावा किए थे कि 295 सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे। तो देखिए हमारे जो दावा वो सही निकला और मोदी जी को ढिढोरा पीटने का जो हर चीज़ में कोशिश होता है वो विफल रही। ये हमारे लिए बड़ी अच्छा नतीजा निकले और देश के लिए ये अच्छा होगी। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर बीजेपी की सीट कमी, तो इसीलिए ना ये कहना चाहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को नहीं मानते। कहीं जगह फिर भी रह गए, लेकिन ज़्यादा दिन हिंदुस्तान के आम लोग बीजेपी पार्टी की जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मान्यता नहीं देगी। ये पहले से हमारा विश्वास था। और राहुल गांधी जी न्याय की जो गुहार लगाई थी, और ये न्याय की गुहार लगाते हुए मान लीजिए कन्याकुमारी का से कश्मीर तक, उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, अथक मेहनत करते हुए जिस तरीके के सारे हिंदुस्तान में ये आम लोगों के अंदर एक गण जागरण पैदा किए थे, उसका ही नतीजा निकला। हमारे राहुल गांधी जी और साथ साथ विपक्षी सारे नेताओं ने, अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार से लेकर हमारे स्टालिन साहब से लेकर हमारे विपक्ष के सारे नेताओं ने जो गठबंधन बनाए थे, इंडिया गठबंधन, उनको काफ़ी लाभ मिली। ये मैं ज़रूर कहूँगा। इसमें हमारे सब विपक्ष की दलों की जो मेहनत की ये नतीजा है। हम बड़े खुशी है कि कम से कम हमारा देश में बीजेपी जैसे एक ताकत को हम कमज़ोर करने में सफल हुए हैं और उनके सर झुकाने में हम कामयाब हो चुके हैं। इंडिया जोट की कल मीटिंग है, तो मैं क्या कर सकते? मीटिंग तो होगा, आप जाओगे।